हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर जो करेंगे वो है केस स्टडी। केस स्टडी का टॉपिक कवर करेंगे, कैसे केस स्टडी की जाती है, उसके स्टेप्स और टाइप्स ऑफ केस स्टडी। चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं, केस स्टडी क्या होती है। जैसे कि केस स्टडी आप समझ रहे होंगे, आपको पहले भी जैसे हमने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा है, जो थ्योरीज़ पढ़ी हैं और भी काफ़ी। तो केस स्टडी है जो एक अलग तरह से की जाती है। केस स्टडी का जो मेन डिफरेंस है वो है कि ये इंटेंसिव स्टडी होती है। कहने का तात्पर्य ये है, ये गहन अध्ययन होता है किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके डिसऑर्डर के बारे में। तो ऐसे केस स्टडी, चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एन इंटेंसिव स्टडी अबाउट ए पर्सन, किसी भी पर्सन के इंटेंसिव स्टडी करना। ए ग्रुप ऑफ पीपल और ए यूनिट विच इज़ एम टू जनरलाइज आवर सेवरल यूनिट्स। तो क्या यहाँ पर देखिए, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए यूनिट की इंटेंसिव स्टडी करना ही केस स्टडी कहलाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं, एन इंटेंसिव सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी और सम अदर यूनिट इन विच द रिसर्चर एग्जामाइन इन डेप्थ। डेप्थ के अंदर जो केस स्टडी की जाती है, गहराई में जो किस अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन हम जिसको कह सकते हैं हिंदी में, उसको है जो हम केस स्टडी कहते हैं। जैसे कि नोट के अंदर हमने इसके अंदर लिखा है, ए केस स्टडी इज़ सिमिलर टू सर्वे मेथड। ये सर्वे मेथड की तरह ही होती है, लेकिन इसका जो फ़र्क क्या होता है दोनों के बीच में, सर्वे मेथड के अंदर हम कलेक्ट करते हैं डाटा को फ्यू फैक्टर्स ओनली, बिल्कुल थोड़े फैक्टर्स को हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर है जो नंबर ऑफ़ पीपल्स है वो ज़्यादा होती है, यूनिट्स है जो बहुत बड़ी हो जाती है वहाँ पर सर्वे मेथड के अंदर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एग्जांपल दिया था, हमारे है जो जनसंख्या की गणना की जाती है, तो वो एक पूरी भारत की जनसंख्या की गणना की जाती है जिसको हम जनगणना कहते हैं। तो वो एक सर्वे के थ्रू है जो हमें पता चलती है। लेकिन जो रिसर्च मेथड के अंदर जो रिसर्चर है जो क्या करते हैं, सिर्फ डेप्थ स्टडी करते हैं, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट के बारे में है जो जानना रिसर्च स्टडी कहलाती है, सॉरी केस स्टडी कहलाती है। तो केस स्टडी इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू से। साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वेंट्रीज हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिंग रिलेवेंट डाटा अबाउट द केस, और केसेस के बारे में जो हम है जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो केस स्टडीज़ हो जाती हैं। तो चलिए केस स्टडी के टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास है जो हम 4 टाइप्स का इस टाइम है जो अध्ययन करेंगे, 4 टाइप्स को है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इलस्ट्रेटिव केस स्टडी। तो इलस्ट्रेटिव केस स्टडी क्या होती है, जिन केस स्टडीज़ के बारे में, मीन्स जिस केस स्टडी के अंदर है जो हम एग्जांपल्स के थ्रू हमारे केस स्टडी की जो डिनोशन करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस है। दीज आर द प्राइमरी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, दे टिपिकली यूटिलाइज 1 और 2 मोर इंस्टेंसेस ऑफ एन इवेंट टू शो व्हाट ए सिचुएशन इज़ लाइक। हम है जो एक या एक से अधिक है जो इंस्टेंसेस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं बताने के लिए कि हमारी कंडीशन इस टाइम क्या है, या फिर हम जो कैसे केस को स्टडी कर रहे हैं। दीज आर द सर्व प्राइमरली टू मेक द अनफेमिलियर फैमिलियर, मतलब हम जो अनफेमिलियर को फैमिलियर बनाते हैं, और जो टू गिव करते हैं रीडर को एक कॉमन लैंग्वेज के बारे में जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन जिससे रिलेट कर रहा है। तो वो होता है इलस्ट्रेटिव केस स्टडी। जैसे कि एग्जांपल हमारा आता है पीएसडीटी की रिसर्च है जो हमारी, वो है जो क्या करेगी, उसकी मदद से हमें जो नई थेरेपिस्ट जो नए आएंगे वो एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो वो इलिस्ट्रेटिव, वो क्या करेंगे, हमें जो पिछली जो हमने जो केस स्टडी किया था किसी पीएसडीटी पेशेंट का, तो उसका जो उदाहरण देंगे वो उसको इलिस्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट जो आता है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी आती है। एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी क्या होती है, एन एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी इज़ अ प्राइमरी प्रोजेक्ट कंडक्टेड बिफोर ए लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन। जो हम लार्ज स्केल पर है जो अप्लाई करते हैं वो केस स्टडी एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी कहलाती है। इस तरह की केस स्टडी है जो आप वेरी पॉपुलर इन सोशल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस, और जो प्राइमरी फोकस होता है इनका जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस के बेस्ड होती है एक्सप्लोरेटरी, बिकॉज ये जो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं चीज़ों को। द मेन पर्पज़ क्या है इन एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़ का, इज़ टू हेल्प आइडेंटिफाई करना सिचुएशन को फॉर द फर्दर रिसर्च प्रोसेस के। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 का, जो कोविड-19 के ऊपर जो रिसर्च हुई है आगे भी कभी फर्दर यूज़ हो सकती है। उसने जो क्या किया है, कोविड को एक्सप्लोर किया है। तो नेक्स्ट केस आता है हमारे पास
कॉम्युलेटिव केस स्टडी। तो कॉम्युलेटिव केस स्टडी के हम अंदर क्या पढ़ेंगे? इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ केस स्टडी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है। इट इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ एट डिफरेंट टाइम। हम कह सकते हैं कॉम्युलेटिव का मतलब ही क्या होता है? संचय करना। किसी चीज़ को हमें जो किसी चीज़ का संचय कर रहे हैं, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट टाइम पर। एम क्या है इससे केस स्टडी का? इज़ टू समराइज़ करना पास्ट स्टडीज़ को विदाउट स्पेंडिंग एडिशनल कॉस्ट और टाइम ऑन न्यू इन्वेस्टिगेशंस। कि हमें जो पिछले डाटा को गैदर करके आगे जो एक रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, बस उसको समराइज़ कर रहे हैं बिना किसी कॉस्ट के एडिशनल। हमें ना ही कॉस्ट लगाना पड़ता और ना ही हमें जो टाइम ज़्यादा खर्च करना पड़ता। तो इसलिए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए डाटा एनालिसिस। तो ये डाटा एनालिसिस की भी एक फॉर्म है जिसको हम डाटा एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी। क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी के अंदर क्या होता है? दिस स्टडीज़ आर यूज टू डिटरमाइन द केस एंड कंसिक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। The main reason for this type of case study is to investigate one or more source with unique interest and sometimes with no interest in general. A critical case study can also be used to question a universal assertion. इन जो केस स्टडीज़ से जो ये क्या निश्चित करती हैं कि भी जो हमारे केस का क्या कारण है और है जो हमारे केस के क्या परिणाम हो सकते हैं, इनको डिटरमाइन करने के लिए जब हमारे केसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस को डिटरमाइन करना होता है तो हमें जो क्रिटिकल इंस्टेंसेस केसेस का जो यूज़ करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो इनका मेन रीज़न है इस तरह की केस स्टडीज़ का, वो इन्वेस्टिगेट करना है एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज को। हमारे जो या तो इंटरेस्ट हो हमें उनमें या फिर ना हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रिटिकल केस स्टडीज़। और उसके बाद जो आते हैं हमारे पास वो है स्टेप्स फॉर द केस स्टडीज़। स्टेप्स है जो हमारे यहाँ पर है, जो सबसे पहला स्टेप, हमें रिसर्च कोई भी हो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है, हमारा क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। डिटरमाइन एंड डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो अपने क्वेश्चन को निश्चित करेंगे, डिफाइन करेंगे, हमें किस बारे में रिसर्च करनी है। एंड देन वी सिलेक्ट केसेस एंड डिटरमाइन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक। हमें जो सिलेक्ट करेंगे कहाँ से हमें जो डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन से हमारे सैम्पल्स होंगे और कैसे हम डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस टेक्निक क्या होगी। हम कह सकते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर डाटा कलेक्शन। प्रिपेयर करना पड़ेगा डाटा को कलेक्शन करने के लिए, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फील्ड में इवेलुएट करेंगे और एनालाइज करेंगे। उसके बाद हमें जो अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे, प्रिपेयर द रिपोर्ट। अब जो हम करेंगे इसके अंदर मिसकंसेप्शन करेंगे, कौन कौन सी जो अवधारणाएं हैं जो कि लोगों के द्वारा सोची जाती हैं। मिसकंसेप्शंस क्या हैं अबाउट एक किसी भी केस स्टडीज़ के बारे में। सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि भी थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ मोर वैल्यूएबल देन द प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जितनी थ्योरेटिकल वैल्यू जो थ्योरेटिकल नॉलेज वैल्यू रखती है उतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू है। तो इसलिए कि ये फर्स्ट मिसकंसेप्शन था। सेकंड जो मिसकंसेप्शन आता है इसके अंदर, बिकॉज ए केस स्टडी विद ओनली वन पर्सन इवेंट वी कैन नेवर बी श्योर वेदर कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस अप्लाई एल्सवेयर। हमें जो जब भी केस स्टडी करते हैं किसी एक ग्रुप पे करते हैं, किसी एक जो इंसान पे करते हैं, एक पर्सन पे करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हैं जो हम उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं वो हर जगह जो एप्लीकेबल नहीं। जो रिज़ल्ट्स हमारी जो स्टडी से निकले हैं वो जनरलाइजेबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि वी कैन नेवर नो वेदर द केस स्टडी वी हैव इन्वेस्टिगेट। जिस केस स्टडी की हमने इन्वेस्टिगेशन की है वो ये नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव बने किसी भी और सिमिलर इंस्टेंसेस का और सिमिलर एग्जांपल्स का। तो ये थे हमारी मिसकंसेप्शंस। तो हमने इस चैप्टर के अंदर किया है जो केस स्टडी, क्रिटिकल केस स्टडी, कम्युलेटिव केस स्टडीज़ और हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।